यह ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर भगवान श्री राम जी का मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी हैं और भी काफी सारे मंदिर हैं, अंदर दुकानें भी हैं। भुवनेश्वर में 3 ही मंदिर फेमस है। एक है लिंगराज शिव जी का मंदिर, दूसरा बरमुंडा में महाकालिका और ये राम जी का मंदिर। काफी पुराना मंदिर है ये। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव। ये है अपना रानी सती दादी माँ का मंदिर। भुवनेश्वर का माहौल बहुत ही अच्छा है, सुहाना है। भुवनेश्वर में नंदन कानन श्री राम जी का मंदिर, बरमुंडा महाकालिका देवी, शिवालय जो हमने बताया, बहुत ही शांति का माहौल है राजधानी भुवनेश्वर। अभी शाम को करीब 6 बजे हैं और यहाँ मैं लेने आया था सरस्वती रहस्यकम पुस्तक और गणेश रहस्यकम पुस्तक वगैरह। तो बहुत ही माहौल अच्छा है भुवनेश्वर राजधानी का। यहाँ तो देखिए ऐसा माहौल है, सुख शांति तो अपार है ही है, धन तो आनी जानी है। यहाँ अगर कोई आदमी 2 रोटी और अचार सब्जी भी थोड़ा खा के रह ले तो भी स्वर्ग का माहौल। मैं तो पिछले 10 महीना से हूँ यहाँ पे, अनुष्ठान वगैरह चल रहा है। वर्ल्ड के कहीं भी कोई भी व्यक्ति रहे, यहाँ भुवनेश्वर मेरे घर में ही जो मंत्र प्रयोग करता हूँ, मंत्र तो देखिए अपने आप में ये प्राण प्रतिष्ठित है। उस मंत्र को खोल के किसी व्यक्ति तक भेजना, उसका तरंग, इसलिए वेद शास्त्र में कहा गया यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है। इसका अर्थ है मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त करेगा। एक चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जब तक आपके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास नहीं होगा, आप कोई भी पूजन पाठ दान दक्षिणा कीजिए, काम नहीं देगा। क्योंकि नर्मदा नदी को ही वरदान है। नर्मदा का हर एक कंकड़ शिव शंकर है, उसे कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है। और नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जिसके घर में वास हो, अपार सुख अपार शांति अपार धन तथा अकाल मृत्यु नहीं होता, जिसके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास हो। जन्म कुंडली में देखिए, मान लीजिए आने वाले समय में किसका संकट लिखा हुआ हो, तो आप महामृत्युंजय अनुष्ठान डायरेक्ट मत करवाइए, किसी से भी मत करवाइए डायरेक्ट। क्योंकि ये जो करेंगे, जिसको आप बोलेंगे कि महामृत्युंजय अनुष्ठान कर दे, वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और बीमार व्यक्ति या कुंडली में जिसका दोष है, उसका सिस्टम से जाना पड़ेगा। महामृत्युंजय अनुष्ठान करने के लिए पहले जो है तांबा नाग सर्प, गेहूं और नींबू सरसों तेल लगा के, जो कि महाकालिका को दिया जाता है और शिवालय के जलाधारी में दिया जाता है। तो जैसे शिवालय, ये देखिए हमारे राम मंदिर के शिवालय हैं, बहुत ही भव्य, बहुत पुराना मंदिर है। तो ये जो शिवालय है, शिवालय के जो ये नीचे देख रहे हैं, ये जलाधारी है। जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी हैं। तो यहाँ अशोक सुंदरी देवी, आप वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में जाइए, और जैसे अशोक सुंदरी देवी को वहाँ पहले आप अपने हाथ से जल से थोड़ा धो लीजिए और फिर जो एक बेलपत्र रखिए, फिर नींबू दीजिए सरसों तेल लगा के, गेहूं दीजिए, गेहूं को कनक बोला जाता है, सूर्य ग्रह कनक, तांबा का नाग सर्प दीजिए। उसके बाद दूब वगैरह जो देना हो, महिलाएं जो है सदा सुहागन के लिए सिंदूर दीजिए। अशोक सुंदरी देवी हैं, देवी को सिंदूर चढ़ता है। और उसके बाद 27 बार आप जल डालिएगा अपने हाथ से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यह सिस्टम है। इस सिस्टम के बाद फिर जो है आप महामृत्युंजय अनुष्ठान ट्रांसफर जो है
करवाने का जो प्रोसेस है करवा सकते हैं। हमारे जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र की जो देवी देवता है श्री गणेश हैं और महाकालेश्वर शिव, जो कि नर्मदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग को कहा गया और महाकालिका देवी है। इसके बाद फिर महाकालिका देवी के मंदिर में आप 27 नींबू और ये सब लगा के लीजिए। तो सुप्रीम पावर जो वर्ल्ड को जो कंट्रोल करते हैं ये शिवालय से ही कंट्रोल होता है। वर्ल्ड का आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, शिवालय ही कंट्रोल करता है 33 कोटि देवी देवताओं को, उनके सभी मंत्रों को। और शिवालय में जो अशोक सुंदरी देवी है जलाधारी में, एक तरफ गणेश जी हैं, दूसरी तरफ कार्तिकेय जी हैं और बीच में अशोक सुंदरी देवी हैं, सुप्रीम पावर है। तो राम मंदिर भी आइए, बहुत ही यहाँ के पंडित लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन, बहुत प्रेमी हैं। यहाँ जितने भी पंडित वगैरह हैं आइए, बिल्कुल उड़ीसा आप कहीं से भी आइए, वर्ल्ड के कहीं से भी। और अभी हमने देखिए शिव जी के सम्मुख हम जो बतला रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा। और एक चीज तो हम कहेंगे कि रुद्राक्ष माला, तांबानाग, लाल रक्षा सूत्र वगैरह बांध के नींबू में सरसों तेल शिवालय में चढ़ाइए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रखिए। आपके जन्म कुंडली में बहुत ही भयानक आने वाले समय में दोष वगैरह है, तो आप सर्वप्रथम नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास करवाइए और वहाँ सरसों तेल आप चढ़ाइए। तो अकाल मृत्यु जो जन्म कुंडली में जो दुर्घटनाएं लिखा हुआ कंट्रोल हो जाएगा। और हमेशा देखिए एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वी धरती, ये मानव धरती, ये 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से है। 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से मानव सृष्टि है। तो यहाँ जो है वायुमंडल में भूत प्रेत राक्षस शक्ति घूमते रहते हैं, चाहे मंदिर भी हो, मंदिर में भी घूमते रहते हैं। तो आप हमेशा अपने जेब में एक दूबा रखिए, दूब घास। और ये हमारे गणेश जी हैं राम मंदिर में, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्य सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारि भानुसस्य भूमि सुतस्य बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शांति भवतु। तो हमेशा एक दूब आप रखिए। और हो सके तो जिसके भी कोई बहुत ज्यादा धन के लिए परेशान है तो रुद्राक्ष का माला पहन लीजिए। रहस्य देखिए आप गूगल में, रुद्राक्ष माला आप पहन लीजिए और सिस्टम से चलिए। आपका अगर सोचना है कि भक्ति भाव श्रद्धा करेंगे तो देवी देवता, कोई देवी देवता किसी का साथ नहीं देता, सब सिस्टम में बंधे हुए हैं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, मैं 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। 10 महाविद्या का देखिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को जो विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात देवी से वह आशीर्वाद लेता है सिद्धि का, उसके बाद जो है शिवलिंग को सिद्धि प्राप्त करता है, उसके बाद ही वो 10 महाविद्या तक पहुंच सकता है। 10 महाविद्या विद्याओं में खूंखार देवियां हैं, जैसे कि आप खूंखार देवी जो कि वर्ल्ड को वाइब्रेशन करते माँ बगलामुखी हैं। 10 महाविद्या की प्रथम देवी महाकालिका देवी हैं। और धूमावती जो है, धूमावती देवी आप देखिएगा, धूमावती देवी वो तो माने बहुत ही सायरन उसका जो होता है, सेकंड भी नहीं लगता, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि धूमावती देवी कहा जाता है। और बगलामुखी का तो एक ही मंत्र है कि माँ हमारे जो शत्रु हैं उनका जीवा को काटो और बुद्धि को विनाश करो, उनका तो एक ही मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच मुखम पदम स्तंभः जीवम क्लय बुद्धि विनाश ह्रीम स्वाहा। तो 10 महाविद्या का मेरा भी तंत्र साधना चल रहा भुवनेश्वर से। और एक चीज, आप जो स्वर्ग जाने के लिए सोच रहे हो ना, ये पंडितों को दान दे देंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे, संभव नहीं है। 7 चक्र आपके शरीर में जो है भगवान ने जन्म से उल्टा फिट किया है, उसे आपको सीधा करना पड़ेगा। और उसके लिए सर्वप्रथम आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग, मैंने वीडियो डाला है नर्मदेश्वर का, जो कि महिलाएं, बच्चियां, 1 साल के बच्चे भी पूजन कर दें। हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग का, ये राम मंदिर के सम्मुख का वीडियो है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग देखिए, शास्त्र ने कहा है नर्मदेश्वर नदी को भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि नर्मदेश्वर नदी का हर एक कंकड़ शंकर है। और ये जो 3 करोड़ 50 लाख वर्ष जो मानव सृष्टि है, इनके लिए शास्त्र बताया पृथ्वी धरती का हर एक कंकड़ यह शिव जी के अधीन में है। इसका अर्थ बतला रहा है फिर वेद शास्त्र। जब तक आपके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग कहा गया पूजन नहीं होगा, तो कोई भी देवी देवता जो है आपको आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, कोई भी धर्म का हो। क्योंकि यह पूरा पृथ्वी धरती में जब राक्षसियों का उपद्रव था, बहुत भयानक उपद्रव था, राक्षसी
आप इतिहास देखिए, यज्ञ वगैरह जब करते थे ऋषि मुनि तो राक्षस लोग जो है ऋषि मुनि को खत्म कर देते थे। तब पूरे पृथ्वी के जमीन को यह शिव जी के अधीन में सभी देवी देवताओं ने दिया, तभी मानव समाज बच पाया है। तो ये जमीन जो आप घर में रहते हैं, दुकान है, आपका कार्यालय शिव जी का है। जब तक उस आपके मकान में, दुकान में, कारखाना में शिवालय का स्थापना नहीं होगा नर्मदेश्वर का, कोई देवी देवता कुछ दे नहीं सकता, दे नहीं सकते। तो शास्त्र को छुपाया गया है। जिन्होंने भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने शास्त्र को छुपाया। और कई लोगों को हम देखने के नर्मदेश्वर के जगह पे नर्मदेश्वर न बिठा कर पारद का कोई क्रिस्टल का, कोई चीना मिट्टी का जो शिवलिंग बिठा रखे हैं, उसमें कुछ मिलना है नहीं, जीवन बीत जाएगा। तो आप सर्वप्रथम अपने घर में जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग को कुछ जरूरत नहीं, थोड़ा सरसों तेल रोज लगा लीजिएगा और जैसा पूजन आपको आए कीजिएगा। कम से कम परिवार के सदस्यों अकाल मृत्यु दोष से बच जाएंगे, बड़े बीमारी से बच जाएंगे, चाहे पूजन करे चाहे न करे। और अपार धन लक्ष्मी का प्राप्त जो है वही नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से ही प्राप्त होगा। महाज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया नर्मदेश्वर को? हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों को भी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से ही कंट्रोल होता है, जो कि आपके घर में वास है। आप उस महाज्योतिर्लिंग को जो भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग तक उसका शब्द जाएगा, इसीलिए उन्हें महाज्योतिर्लिंग कंट्रोलर हैं वो। लेकिन जिनको वेद शास्त्र मालूम चला उन्होंने जो गुप्त रखा, ये सब प्रचार नहीं मतलब। और स्वर्ग का जो द्वार होता है वह नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो जलाधारी है, जलाधारी में जो अशोक सुंदरी देवी है, अशोक सुंदरी के माध्यम से ही स्वर्ग का द्वार लोग पहुंच सकते हैं। तो सिस्टम से आप पूजन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि भक्ति भाव श्रद्धा, कोई भी देवी देवता को भक्ति भाव श्रद्धा जरूरत ही नहीं है। ये तो जो है आपको ऐसे ही बतलाया गया है गुमराह करने के लिए। यहाँ पुस्तक वगैरह है, गीता प्रेस गोरखपुर के स्टेशन जिस तरफ जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक वगैरह हैं। शांति का माहौल है, ये पुस्तक की दुकान वगैरह है। आप कोई भी मंत्र जाप करते हो तो मंत्र आपको अशोक सुंदरी को ही समर्पित करना पड़ेगा, जो कि जलाधारी में है अशोक सुंदरी, और उन्हीं से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमें मंत्रों का सिद्धि दीजिए, तभी मंत्र सिद्ध होगा। आप घर में जलाधारी में रखिए, अशोक सुंदरी के चरण में एक आलू रखिए, सरस्वती का वरदान मिलेगा। एक आलू से ही, आलू ही सरस्वती है, लेकिन सब गुप्त रखा गया है। तो ये है सिस्टम, सिस्टम से आप चलेंगे तभी आपका मनोकामना पूर्ण होगा। बिना सिस्टम कोई भी मनोकामना पूर्ण होने वाला नहीं। ये राम मंदिर है, बहुत ही नज़ारा है इसका। तो आप कहीं से भी आइए, बॉम्बे से आइए, दिल्ली से, कलकत्ता, जहाँ से भी आपको आना हो, या उड़ीसा से भी, तो हमने बतला दिया। और नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग देखिए, आपके शहर के पूजन सामग्री की दुकान में मिलता होगा तो लीजिए, अगर ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, तो मैं बाय पोस्ट भिजवा दूंगा। मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं दिन रात अनुष्ठान में ही रहता हूँ। और जीवन में जैसा भी संकट समस्या हो तो आप अपना प्रॉब्लम, या आपको बहुत धनवान बनना है तो चैटिंग कीजिएगा, मैं रास्ता बतला दूंगा। लेकिन सर्वप्रथम आपको नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का घर में स्थापना करना पड़ेगा। उसका पूजन बहुत सामान्य है, जैसे आप रोज पूजन करते हैं बाकी देवी देवताओं को, फोटोओं को, वैसा ही है पूजन। पूजन वैसा ही है। पूजन तो हर रोज आप किसी भी, अभी भी जो पूजन आप करते हैं तो सर्वप्रथम जो है आपको सरस्वती या कुंदेंदु तुषार हार धवला ये उच्चारण तो करना पड़ेगा। और पूजन के अंतिम में क्षमा प्रार्थना, बीच में आप जो भी बोलिए, लेकिन मस्तक में हमेशा याद रखिएगा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में नकारात्मक ऊर्जा रहते हैं, तो मस्तक में हमेशा हर रोज एक दूब घास जिसे बोलते हैं, दूब दल, दूब और श्री कर्पूर, बेलपत्र और गंगा जल को
जैसे चंदन घूरते हैं ना, उसमें घूर लीजिएगा और मस्तक पे लगाइएगा, क्योंकि इंसान का दिमाग को खराब करता है मस्तक पे बैठा हुआ कलिकाल का प्रभाव और राहु केतु का ग्रह का नकारात्मक ऊर्जा, जो कि दिन रात घूमते रहते हैं। यह वीडियो को जन जन तक भेजो और महामृत्युंजय अनुष्ठान कभी भी आपको करवाना हो, कोई भी पंडित बतलाया हो, ठीक है, भय से तो मुक्त होना चाहिए। भय मुक्त के लिए ही तो, मृत्यु भय मुक्त के लिए ही नींबू में सरसों तेल लगा के महाकालिका देवी मंदिर और शिवालय में दिया जाता है कि आने वाले समय में हमारे परिवार का कोई संकट न हो। और यही कारण से नर्मदेश्वर शिवलिंग जल्द से जल्द बिठाइए। नर्मदेश्वर शिवलिंग में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा रहता है कि दिन रात वो परिवार का सुरक्षित करता है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9938784127 और नीचे भी दे दिया हूँ वीडियो में, तो मेरे व्हाट्सअप से चैटिंग कीजिएगा, मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। ये पुस्तक लेने आया हूँ इसलिए फुर्सत हूँ, वरना हमेशा व्यस्त रहता हूँ। ये आज ऑल उड़ीसा से आए हुए हैं टीचर, उनका कुछ डिमांड है। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है नवीन पटनायक जी, साधु संत आदमी है नवीन पटनायक, ब्रह्मचारी आदमी है, बैचलर आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने बहुत डेवलप किया है। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा पिंक सिटी राजधानी भुवनेश्वर है, यह नवीन जी का देन है। बाबा आदमी है, सन्यासी आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है और ईमानदार आदमी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं ये बोलते हैं हमारे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं। और इन्हीं का डायलेक्ट तो हमारे मोदी जी बोलते हैं, ये नवीन पटनायक जी का डायलेक्ट है और यही डायलेक्ट बोलते हैं हमारे मोदी साहब। मोदी जी भी बाबा आदमी हैं, वो भी बाबा आदमी, सन्यासी आदमी है। तो सन्यासियों के हाथ में देश जाने से ही विकास होता है। जैसे मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी बाबा, सन्यासी साधु संत आदमी। आज वो जोगी साहब हैं, जोगी साहब से मैं जब सांसद थे कई बार फोन में मेरा बात हुआ है। जब सांसद थे जोगी साहब से बात हुआ है। उत्तर प्रदेश का भी जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य कुछ योगी नाथ ऐसा कुछ है। और जीतन मांझी जी जो चीफ मिनिस्टर थे, और जब एमएलए थे तो कई बार गया जी के बारे में उनसे मैं बात किया था, तो पहले बात करता था इन नेताओं से। और तो उड़ीसा जो है बहुत ही, ये भुवनेश्वर शांति का शहर है, क्योंकि यहाँ का करीब 5-6 बार हो गया, 30 सालों से मुख्यमंत्री यहाँ का हमारे नवीन पटनायक जी। जब कभी कभार मैं पत्र देता हूँ नवीन जी को, तो वहाँ उनको मैं संबोधन करता हूँ कि आप तो जो है चलंती जगन्नाथ हैं। मैंने हमारे उड़ीसा के जो जगन्नाथ जी को, जो जगत के नाथ हैं, उनको चलंता जगन्नाथ कहते हैं। तो मैं नवीन पटनायक जी को भी पत्र देता हूँ, तो उस पत्र में लिखता हूँ मैं कि आप चलंता जगन्नाथ हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट, उसका उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है अपने शासन काल में। और उड़ीसा के हर एक व्यक्ति के मुख से निकलता है कि जब तक नवीन पटनायक जीवित रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री यही रहेंगे, और उसके बाद भी इनके वंशधर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इनके ये तो साधु संत हैं, इनके भाई हैं प्रेम पटनायक जो कि दिल्ली में, उनके बच्चे लोग जो है, या इनकी बहन जो है गीता मेहता वगैरह जो हैं, तो वह सब यहाँ के शासन। भुवनेश्वर आप रहना चाहते हैं रह सकते हैं। भुवनेश्वर की शासन देवी है महाकालिका देवी बरमुंडा। आप महाकालिका देवी के मंदिर में जाइए और उनसे बोलिए हमें आशीर्वाद दीजिए, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन का। जो व्यक्ति भी महाकालिका देवी के मंदिर में जाता है महीने में एक बार, भुवनेश्वर में रहता हो, तो अपार सुख शांति धन धान्य भरपूर। ये आज कोई स्ट्राइक था, स्ट्राइक का मतलब है डिमांड था। ये दीदी लोग सब आए हुए हैं, टीचर लेडीज, मातृ स्वरूपा दीदी लोग। तो माहौल कुल मिला के भुवनेश्वर का बहुत ही अच्छा है। यहाँ बहुत यहाँ के लोग जो है माने चिंतनशील हैं। बाहर से जो आता है या रहने भी आता है तो बोलते हैं कि यहाँ अतिथि देवो भव, हमारे ये अतिथि आए हुए हैं हमारे राज्य तो भुवनेश्वर में। तो यहाँ बहुत मुझे माहौल अच्छा लगता है। ये बाहर जूता स्टैंड है, नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं घूमते घूमते जहाँ मैं रहता हूँ अपने कमरे में जाके रात को आज विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह
प्रयोग करना है। मैं पूजन पाठ कभी नहीं करता, जीवन में कभी नहीं किया। मेरा तो सिर्फ प्रयोग चलता है, फायरिंग चलता है। बहुत बड़े बड़े जो पावरफुल हाई पावर मंत्र वगैरह उसका तो कम ही लोग को मेरे से जोड़ता हूं मैं, और उनके लिए अनुष्ठान मेरा चलता रहता है। अभी 1 तारीख से मेरा चलेगा अनुष्ठान, 1 दिसंबर से 7 चक्र को पावर देना। तो वह अनुष्ठान में आप अपने परिवार का गोत्र नाम शामिल कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी शहर से रहिए, ज्यादा व्यक्तियों को नहीं शामिल करूंगा, वहाँ 2, 4, 5 व्यक्तियों का नाम वगैरह शामिल करूंगा, जो कि 7 चक्र का महाअनुष्ठान है। ये महालक्ष्मी देवी हैं हमारे। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी।